तो दोस्तों वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हर सुबह आपको एक संकेत मिलता है, इससे समझना चाहिए कि आपके घर में ईश्वर का वास है या नहीं है। भगवान को खुश करने के लिए बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। हम भगवान के आगे सुबह शाम दीपक भी जलाते हैं, भोग लगाते हैं, ताकि भगवान की कृपा हम पर बनी रहे और हमारे जीवन में किसी भी तरह की समस्या का हमें सामना ना करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने पर हमें प्रसन्नता मिलती है, पर क्या आप ये जानते हैं कि हमें इस बात का संकेत भी देते हैं ईश्वर। आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में जो आपको बताते हैं कि आप पर भगवान की विशेष कृपा है। दोस्तों ऐसा कई बार आपने देखा होगा कि जब हम कुछ काम करते हैं और बाधा उत्पन्न होती रहती है कामों पर, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे अब ये काम नहीं होगा, तो फिर परेशानी होती है, दुख होता है। लेकिन जब हम कोई काम करते ही हमें सकारात्मक उसका परिणाम मिलता है तो ये शुभ संकेत होता है। तो ऐसे ही शुभ और अशुभ संकेत के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है और क्या है, ईश्वर की कृपा आप पर बनी है या नहीं है। तो दोस्तों हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव तो आता ही है, ये सब समय का चक्र होता है। समय बलवान होता है और अपने जीवन में व्यक्ति को राजा से रंक और रंक से राजा बनते हुए आपने जरूर देखा होगा। जब भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है, ऐसे बड़े बदलावों से पहले ईश्वर सृष्टि द्वारा आपको संकेत प्रदान करते हैं। और आपको पहला संकेत क्या है, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंख खुलना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले आंख खुल जाती है। यदि आप ऐसा देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, यानी कि 3 से 5 बजे के बीच में आपकी आंख खुल जाती है, तो आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है, यानी कि आपको जीवन की योग्य राह मिलने वाली है। इसलिए आपको पहले ही भाप जाना चाहिए, जिससे जीवन में कुछ अच्छा घटित होगा। आपके अचानक खुश होना, कई बार आपने देखा होगा कि आप अचानक से खुश हो जाते हैं, आपका मन काफ़ी खुश हो जाता है। इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि सर आपको कुछ अच्छा संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत ही जल्दी कोई खुशी का पल लाने वाले हैं। खुशियों का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा होगा वह बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। ऐसे समय में आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप इससे अपने परिवार का अच्छे से अच्छा भरण पोषण कर पा रहे हैं, तो यह ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। इससे यह पता चलता है कि आपकी मेहनत से भगवान खुश है और आपकी कृपा आपके ऊपर बनाए हुए हैं, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो शिक्षित और मेहनती होने के बावजूद भी इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। ऐसे लोग जो हमेशा स्वस्थ रहते हैं उन पर भी भगवान की कृपा होती है। ऐसे में इन्हें निरोगी काया प्राप्त करने के लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए और स्वयं को भाग्यवान समझना चाहिए। स्वप्न के मंत्रों का सुनाई देना, स्वप्न में अगर आपको मंत्र सुनाई देते हैं जैसे राम राम, तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर ओम मंत्र की गूंज सुनाई दे तो ये भी सकारात्मक परिणाम है। स्वप्न में मंत्रों घंटा संघ की आवाज सुनाई देना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। कर्जवान होना, कई बार आपने देखा होगा कि आप कर्जवान हुए हों और अचानक आपको कर्ज मुक्ति का मार्ग मिल गया हो, तो ईश्वर का सकारात्मक संकेत समझिए ये। या पैसों के लेन देन में आपके पक्ष कोई भी फैसला आता है तो इसका मतलब भी जीवन में अच्छे संकेत आपको मिल रहे हैं। धन के अलग अलग स्रोत बनना भी ईश्वर का ही संकेत है। इससे ये पता चलता है कि जीवन की हार्दिक परेशानियां आपकी समाप्त होने वाली हैं और आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। तो अगर आपको ऐसे संकेत मिलते हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्या होता है, कई बार शरीर का अंग फड़कने लगता है। पुरुषों में दायां अंग का फड़कना बहुत ही शुभ माना जाता है, चाहे वो दाईं आंख हो या फिर दायां हाथ हो, इससे अच्छे संकेत मिलते हैं। बाल में वृद्धि होना, इसके विपरीत महिलाओं में अगर बायां अंग फड़कता है तो ये अच्छा संकेत होता है, यानी महिलाओं में बाएं अंग का फड़कना बहुत ही अच्छा संकेत बताता है। पुरुषों में दाएं अंग का फड़कना शुभ संकेत है। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी के आगमन के समय दीपकों की रोशनी उज्जवल होने लगती है। अगर आपके पूजा गृह में दिए की रोशनी अचानक से बढ़ने लगे तो यह भी शुभ संकेत माना जाता है। सुगंधित वातावरण का एहसास होना का क्या होता है ना, कि यदि हम कभी कभी अच्छा महसूस करते हैं और हमारे आसपास कोई भी किसी भी कारण से सुगंध का एहसास होने लगता है, तो समझ जाइए कि ये अलौकिक शक्ति है आपके आसपास में आपकी मदद के लिए। यदि आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका आया, प्रकाश पुंज आ गया और शरीर में सिलहाने दौड़ने लगे, तो ऐसे में आपको समझना चाहिए कि ये बहुत ही अच्छा संकेत है। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज नहीं रहा, फिर भी कानों में कैसे मतलब आवाज़ आ रही है, कुछ अच्छा सा सुनाई दे रहा है, तो ये भी दैवीय शक्ति के संकेत होते हैं। ये अक्सर अच्छे होते हैं। निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र आपको जाप करना चाहिए। इसके अलावा आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हों और आपको लगता हो कि किसी ने मुझे आवाज़ दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन
फिर आपको आभास होता है कि कोई भी नहीं आया, लेकिन आवाज़ तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और उनका धन्यवाद करें। कई बार ऐसा होता है कि पूजा करने के दौरान मूर्ति में फूल गिर जाता है, इसका अर्थ है कि आपकी पूजा जो है वो सफल हो गई। इससे भगवान आप पर प्रसन्न होते हैं। इसका मतलब है कि आपको जो मनोकामना है, जो आपने भगवान से कहा था, वो अवश्य पूरी होगी। फूल का गिरना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका एक अर्थ यह भी होता है कि आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है। इस फूल को आप लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। इससे आपको तिजोरी खाली नहीं मिलेगी। शास्त्रों के अनुसार पूजा के दौरान घर में किसी मेहमान का आना भी भगवान की कृपा दृष्टि होने का संकेत होता है। इसके साथ ही अगर मेहमान साथ में तोहफा लाता है तो समझ जाइए कि आपकी जो मनोकामना है वो जरूर पूरी होगी। वहीं अगर पूजा करते समय दीपक जलाते समय लौ अचानक से तेजी से जलने लगे तो समझें कि आपकी पूजा सफल होने वाली है और आपकी सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं। कहते हैं कि पूजा से पहले ही धूप बत्ती नहीं जलानी चाहिए। घर में खुशबू आने लगे तो यह भी भगवान के आपसे खुश होने के संकेत होते हैं। इसके अलावा अगर पूजा के दौरान जलाई गई अगरबत्ती या धूप का धुआं सीधे भगवान की ओर आता है तो भी यह शुभ संकेत माना जाता है। इससे लगता है कि भगवान आपसे खुश हैं और वो आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं, सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति, फोटो दिखाई देता है, तो इसका मतलब होता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ कोई भी दैवीय आशीर्वाद है जो आपको गलत करने से रोक रहा है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब हो, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो वह भगवान की कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हमेशा परेशानी से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, हमेशा खुश रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानी से डर नहीं लगता है। ना ही कोई भी मुसीबत आती है तो उसको बहुत ही आसानी से पार कर लेते हैं। माता लक्ष्मी को साफ सफाई बेहद पसंद है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में नियमित रूप से साफ सफाई होती है उस घर में माता लक्ष्मी का निवास होता है। अगर आपका घर हमेशा साफ रहता है तो आपके घर में माता लक्ष्मी का वास जरूर होगा। इसके अलावा माता लक्ष्मी को झाड़ू बहुत प्रिय है। अगर आप सुबह कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में आपको कोई झाड़ू लगाता हुआ दिखाई दे जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत होते हैं। इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। शंख की आवाज देती है शुभ संकेत। हिंदू धर्म में शंख को अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज भी काफी शुभ मानी जाती है। इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाले पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज सुनाई दे तो ये शुभ संकेत माना जाता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज सुनाई देना आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन का संकेत है। उल्लू दिखना है शुभ। हिंदू धर्म में उल्लू को काफ़ी शुभ और अहम दर्जा दिया जाता है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यही बहुत शुभ संकेत माना जाता है। लेकिन अगर आपको उल्लू शाम के समय दिखाई दे तो ये बहुत ही अशुभ संकेत होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।